दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज भगत आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए रेलवे परीक्षा आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर 2018 का प्रश्न देखेंगे। पूछा गया प्रश्न परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है। हम यहां आपके लिए 7 प्रश्न लेके आया हूं जो आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। हम विद कॉन्सेप्ट प्रश्न का हल देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का हल। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, यदि पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है। कहता है पिता की आयु, चलिए पिता की आयु 48 वर्ष हो गया, पुत्र की आयु 28.8 साल हो गया। तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, देखिए पिता अपने पुत्र से कह सकता है जब तुम पैदा हुए थे, पिता अपने पुत्र से कह सकता है जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का डैश थी। मेरी आयु, तो पिता की आयु कितना है 48, ठीक है। पुत्र की आयु 28.8, अगर हम घटा देंगे तो ये पिता का आयु निकल जाएगा। पिता का आयु पुत्र की आयु का मैंने भागा 28.8 से भागा दे देंगे तो ये आपको आ जाएगा। चलिए तो ये देखिए पिता का आयु पहले 48 वर्ष था, 28.8 घटा रहे हैं यानी कि पुत्र की आयु घटा देंगे तो पिता का वर्तमान आयु निकलेगा जिस टाइम पुत्र का जन्म का टाइम का आयु। तो चलिए 48 में से हम घटा लेते हैं 28.5 को, 28.5 यहाँ 5 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बच गया 7, 17 में से 8 गया तो 9 दशमलव दे देना है, 3 में से 2 गया 1 यानी कि 19.5 आ गया, 19.5 बटे ये देखिए 28.5 पुत्र का आयु है 28.5। ये देखिए दशमलव से दशमलव क्लियर हो गया तो 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 नामा 45, 5 25 और 3 बचा, 5 सते 35। अब लगाइए 5 25, 5 सते 35, 57, इधर हो गया 39, 19.5। देखिए तो यहाँ कुछ, यहाँ 0 में से 5 घटाए थे, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच गया 7, इधर 17 में से 8 गया तो 9, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 दीजिए, 1 ढाई 10, 10 में से 8 गया तो यहाँ 2 बचेगा, 2 यहाँ पे 9 यानी कि 19.2 दीजिए, मिस्टेक हो गया थोड़ा, 19.2 बटे 28.8, ठीक है। दशमलव उड़ गया है तो अब इसको काटिए 2 से, 2 नामा 18, 2 6 के 12, ठीक है। इधर से कटेगा 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर काटिए इसको, 16 से काटिए, 16 छके 96, 16 नामा 44 यानी कि 6/9, 3 दूना 6, 3 तिया 9 यानी कि 2/3।
तो ये आपका आ जाएगा 2/3। 2/3 का मतलब हुआ 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे दिया गया है x + y = 3। देखिए देल है x + y = 3 और कहता है x y = 2, तो कहता है x का पावर 3 y का पावर 3 निकालना है। चलिए सबसे पहले x y 3 है, x y 2 है। यहाँ पे क्या कीजिए, x का मान 2 दीजिए, y का मान 1 रख लीजिए। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड देना है, x का 2 y का 1। तो ठीक है, तो देखिए 2 और 1 को यहाँ बैठाइए, 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 1 मिला के 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 - 1 का पावर 3, यानी कि 2 का पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 1 का पावर 1, 1 × 1 × 1 क्या होता है, तो 1 होता है। 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया है कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से, देखिए कहता है कितने मूलधन, यानी कि मूलधन बराबर वाट, यानी कि मूलधन क्या कर रहा है, मांग रहा है। यहाँ पे कहता है मूलधन का 6% वार्षिक दर, तो इतना दर कितना हो गया, 6% दर हो गया। 10 वर्ष का, देखिए समय कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया, समय 10 वर्ष। यहाँ ब्याज दिया हुआ है 120 रुपया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ निकालना है आपको मूलधन। मूलधन निकालने के लिए देखिए एक फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला तो जानते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अगर यहाँ से ये मूलधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटे समय गुना दर। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं मूलधन। मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है 120 गुना 100 बटे, अब देखिए कहता है समय गुना दर, समय कितना है 10 वर्ष, दर कितना है 6%, तो 10 गुने 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, ये देखिए 1 दूना 200, ये आपका आंसर हो जाएगा 200। तो 200 रुपया क्या हो गया आपका मूलधन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका एलसीएम दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न जो है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका भी सॉल्यूशन देखिए, अगला प्रश्न में यहां दिया गया है, कहता है 16, 24, 36, 52 और 54 का एलसीएम निकालिए। तो चलिए इसको एलसीएम निकालने का तो अभी शॉर्ट मेथड यहाँ नहीं है, तो लॉन्गेस्ट थोड़ा देख लेते हैं। 16, 24, 36, 52 और 54 का एलसीएम। ठीक है, 2 से लगा दीजिए,
8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 2 दूना 4, 2 छः 12, 26 दूना 52, 27 दूना 54। फिर वो लगाइए 2 से 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूनी 18, 13 दूना 26, 27 को रहने दीजिए। फिर वो लगाइए, फिर वो किससे लगेगा, इसमें 2 से ही लगाइए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9, 13, 27। अब किससे लगेगा, 3 से लगाइए। 2 रहने दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13, 3 9 27। फिर वो 3 से लगा दीजिए। 2 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 13। अब तो कहीं लगने वाला चांस नहीं बचता है, सबको क्या करना है, गुना करना है। 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 13 गुना 3 आ गया सारा। देखिए 1 2 3, 3 ठो 2 आया, 2 गो 3, 2 गो 3, 1 गो 2, ठीक है, 1 गो 13, 1 गो 3। अब सबको क्या करना है, गुना करना है। देखिए गुना कैसे करना है, इसको पहले देखिए। कहता है 2 दूनी 4 दूना 8, 8 तिया 24, ठीक है, यहाँ तक में 24 हो गया। 3 दूना 6, 6 के 18, 13 को रहने देते हैं। 3 दूना 6, 6 का 18, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 गुना पहले 18 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 13 से गुना कर देंगे। 8 चौके 32, बाकी 3, 8 दूना 16, 3 19, 192, 24 से कम 24, 2 9 4 9 4 13, 2 1 3 4, ठीक है। 13 से गुना कर लीजिए। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 1 पर 432, 1 से तो उतने दीजिए 432। 6 9 2 11, 3 2 5 1 6, 4 1 5, यानी कि 5616। ऑप्शन नंबर सी 5616, ऑप्शन सी आ गया, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। ये तो आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है 55 यानी 55/11 प्लस 18 माइनस 6 गुना 9 बराबर वाट। देखिए यहाँ पे छोटी कोष्ट में है तो आप हल करते जाइए। ये देखिए 11 से 5 बार में काटेंगे, 11 5 55, ये 5 आ जाएगा, प्लस ये पहले कोष्ट का क्रिया होता है तो 6 में से 18 में से 6 जाएगा तो 12, 12 गुना 9 कर लीजिए। 5 प्लस बरनामा 78 से 108 प्लस 5 मिलाइएगा 113 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, डी नंबर में आ जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है यहाँ पे 22 नंबर में। यहाँ पे दिया हुआ है 7 का पावर 21, 7 का पावर 22, 7 का पावर 23, 7 का पावर 24 में कहता है 25 से भाग देने पर, अगर इसको भाग देंगे 25 से तो शेष क्या बचेगा, तो शेष निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या बचेगा शेष। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, 7 पावर 21 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 7 के पावर 1 बचेगा, यहाँ 7 के पावर 2 बचेगा, यहाँ 7 के पावर 3 बच जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 के पावर 21 है तो 1 कॉमन लिए तो 7 के पावर 1 बचा, यहाँ 2 लिए तो यहाँ पे कितना बच गया, 21 लिए तो 2 बच गया, यहाँ पे 24 में से 21 लिए तो 3 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 25 से भागा दे देना, ठीक है। आगू देखिए 7 पावर 21, इसको लिखिए 1 प्लस 7 प्लस 7 7 49 प्लस 7 के पावर 3 यानी कि 49 गुना 3, 9 तिया 27, बाकी 2, 4 तिया 12 2, 9 तिया 27, 4 तिया 12 2,
4 तिया 12, 2 14, 7 सत्ते 49, सॉरी एक सेकेंड, 49 सत्ते 9 सत्ते 63, बाकी 6, 7 चौके 28, 6 7 चौके 28, 6 34, यानी कि 343। सबको क्या करना है, अब जोड़ के भागा दे देना है। ठीक है, चलिए सबको पहले कलेक्ट करके जोड़ दीजिए। 7 पावर 21 इंटू है, देखिए 3 9, देखिए सॉरी यहाँ पे 9 3 12, 12 7 1 8, 12 8 20 का 0, बाकी बच गया 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 का 0, बाकी बच गया 1 3 1 4, यानी कि 400/25। इसी को लिखिएगा 7 के पावर 21 गुना 4 गुना 100 तो लिख ही सकते हैं 400 को। अब बटे में ये 25 कीजिए, 25 चौका 100। अगर कट गया तो शेष क्या हो जाएगा इसका, शेष तो सॉरी यहाँ पे पूछ क्या रहा था, शेष तो शेष तो कट जाएगा तो 0 न बचेगा है। तो आपका आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। इस प्रश्न में दिया गया है, जो दिए गए प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए एक फिगर में आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये 72 डिग्री 69 डिग्री एगो कोण बचा हुआ है, एगो कोण कहता है निकालने के लिए कोण सी। एक नंबर सॉरी लाइन पे दिया गया है। तो अब देखिए त्रिभुज में तीनों कोण का मान क्या होता है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है वैसे, चलिए बता देते हैं। तो ये कह रहा है, ये दो जो सूचना दिया गया है, क्या इससे सवाल का हम लोग आंसर दे सकते हैं। अगर x का वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे 72 और 69 को, और अब पूरा होता है 180, तो 180 में से घटा देंगे तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन 2 में कहता है एंगल C का अंदर वाला यानी कि ACB, यानी कि ये एंगल कहता है निकालने के लिए। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए एक बार हम लोग फिगर बना लेते हैं। चलिए ऐसा दिल है आपको 72 डिग्री 69 डिग्री, ये कहता है x डिग्री का वैल्यू निकालिए। पहला प्रश्न ऐसा दिया हुआ है। दूसरा में कहता है कोण ACB बराबर 180 माइनस x डिग्री। देखिए अगर इसका वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है, तो 180 होता है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसको घटाएंगे तो नहीं निकल जाएगा, 180 निकलेगा। ठीक है, 180 में से ये दोनों का वैल्यू घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। यानी कि अगर हमको कह रहा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, कहता है दिए गए प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे एंगल ACB का मान कितना होगा। ठीक है, तो मान तो ACD का, ठीक है, ACD इस एंगल का मान एक ही बार में फर्स्ट ऑप्शन से ही निकल जाएगा। दूसरा ऑप्शन को अगर आप निकालिएगा तो पहला ऑप्शन का यूज करके दूसरा का वैल्यू निकलेगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट।
अगर आपको तो इस तरीके से यहाँ तक हो गया है। इसी तरीके से आगे हम लोग क्वेश्चन देखते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइए जो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे के सॉल्यूशन के लिए भी हमें बताइए। धन्यवाद।